हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। हमेशा की तरह आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से, सभी से शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। उससे क्या टाइम टू टाइम आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट, पैसा कहाँ लगाएं। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि यार मैं तो इतनी सी सैलरी अर्न करता हूँ, मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है, मेरी सैलरी तो 15,000 रुपए है, मैं 20 से 25,000 रुपए महीना का। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम जो वो है ना पॉपुलेशन, वो इसी रेंज में है। और क्या ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते? जब आप इनसे बात करेंगे तो बात करते हैं, तो हम लोग इनसे बात करते हैं तो इनके में यार इतने पैसे में तो मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते। दोस्तों, खर्चे किसी के पूरे नहीं होते। कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, कोई 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, उससे भी जाके बोलोगे ना तो वो यही आंसर करने वाला है कि यार मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मैं पैसा नहीं लगा सकता, मैं कहाँ लगाऊं। दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात स्टोरी सुनाने चाह रहा हूँ। रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी है। और वो सच्ची कहानी ये है, एक यूएस में सिक्योरिटी गार्ड होता है, अमेरिका में एक सिक्योरिटी गार्ड था। ये कहानी आपके यूट्यूब पे और दुनिया जहान में मतलब अवेलेबल है, इसकी किताबों में भी है। आप पढ़ना चाहें तो सर्च करके इसे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरीके है। यूएस में एक सिक्योरिटी गार्ड था, नॉर्मल छोटी सी जॉब कर रहा था, लेकिन वो अपनी जॉब करते करते अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता रहा। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता रहा, कई सालों तक करता रहा, लेकिन उसने कभी उसको खोल के देखा नहीं कि उसने कहा यार इतना सा तो पैसा डाल रहा हूँ, क्या देखना। करते करते क्या हुआ, 40 साल के बाद वो उसने अपनी जॉब छोड़ी। छोड़ने के बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो यूएस के रिचेस्ट पर्सन में से एक था। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी के पोर्टफोलियो में उसे 53 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो दिख जाए, 53 करोड़ रुपए, जी हाँ सच कह रहा हूं मैं, अगर किसी के पोर्टफोलियो में उसे 53 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो दिख जाए तो उसकी इमेजिन करो कि इसको कैसा फील होगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नॉलेज कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच नीड टू इन्वेस्ट, which one is the right asset class, how to invest, what will be the process, how to become millionaire। इन सारे सवालों के जवाब है। इसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इन चीजों को समझ के एनालाइज करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में दोस्तों क्या होता है, भेड़चाल बहुत चलते हैं, भेड़चाल चलने वाले बहुत हैं। जितने भी ये लोग होते हैं ना, तकरीबन 90% लोग भेड़ चाल चलने वाले। यार फलाने ने ना वहां इन्वेस्ट किया, उसको इतने के इतने मिल गए, उसने वहां इन्वेस्ट किया, उसको उतने के उतने मिल गए, वो यहां से यहां पहुंच गया, वो वहां से वहां पहुंच गया। सब वो लगा रहा है, मैं भी लगाता हूँ, उसने वहां लगाया, मैं भी वहां लगाता हूँ। दोस्तों, आपको पता है, उसने ये तो पता लग गया आपको कि उसने यहाँ लगाया, वहां तक पहुंच गया, लेकिन उसके कितनी बार वो वहां पहुंचने से पहले कितनी बार नीचे गिरा, उसके बारे में कोई बताता है क्या? कोई नहीं बताता। सफलता हर किसी को दिखती है, असफलता के बारे में कोई शेयर नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा, यार उसके कहने पे, उसके देख के तो मैंने लगा लिया, मेरे तो सारे पैसे डूब गए, मैं तो कंगाल हो गया, मैंने तो कर्जा लिया था, कर्जा लेके लगाया था, आज तो मैं बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, मैं क्या करूं। लोगों से बहुत सारे लोग तो दोस्तों सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सच्चाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भेड़ चाल ना चले, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, सही जगह डिस्कस करें और उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। तो दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम मार्केट जाते हैं अक्सर, मार्केट में गए, किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी फ्रूट वाले के पास चले गए, वहां जाके हमने पूछा भाई ये सेब तो बहुत बढ़िया, लेके स्मेल करके देखा, अच्छे से देखा, चारों तरफ से देखा, बहुत बढ़िया लग रहा है, भाई ये क्या रेट है?
120 रुपए किलो। नहीं यार 100 रुपए लगाओ यार, ये और वो फला, बहुत सारा उससे हमने आर्गुमेंट किया, सब कुछ किया, ठीक है। और जब हम इतनी सी चीज के लिए तो उससे लड़ने लगे, और बाकी जहां पे हम इतना बड़ा पैसा लगाते हैं उसके लिए तो भेड़ चाल चल लेंगे। तो आप समझो कि हमें वहां पे भी बहस करनी चाहिए, यार तेरा पैसा इतना बना, तेरे को ये बता कि इसमें प्रॉब्लम्स कितनी बार आई, प्रॉब्लम्स पूछो तो सही उससे। अगर वो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा तो आप कहोगे नहीं भैया मैं तो ऐसे ही खुश हूं। या फिर मैं किसी राइट पर्सन के पास जाऊंगा, अपना डिस्कशन करूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कैसे उसका राइट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। और देखिए जब हम फ्रूट ले रहे हैं तो हम प्राइस और वैल्यू को डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि नहीं यार ये इसकी प्राइस आपने बताई है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू ये होनी चाहिए, हम उसको डिफरेंशिएट करने लगते हैं। लेकिन जब भी हम बड़ा पैसा लगा रहे हैं या कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय डिफरेंशिएट करो ना दोस्तों, उस समय डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अगर आप सही प्रोसेस जान के सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्स को डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे, और जल्दबाजी नहीं करना, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना, जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट्स होंगे, उतना ज्यादा आप रिच बनेंगे। और अगर कोई आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में अपनी प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो जरूरी बात नहीं है कि आप 15,000 रुपए कमा रहे हैं या 20,000 रुपए कमा रहे हैं, हर आदमी थोड़ा थोड़ा तो कुछ बचा ही सकता है ना। आज मेरे आपको एक छोटा सा एग्जांपल और रियल बता रहा हूँ। आज मेरे एक डिलीवरी बॉय आया था, मैंने उस डिलीवरी बॉय से पूछा भाई कितना सैलरी है, कह रहा 16,000 रुपए। मैं कहा एज कितनी है, कह रहा है सर अभी मेरी एज 17 साल है। क्या कमा रहे हो, मतलब बचत कितना बचत कर रहे हो? सर 5-6 हजार रुपए मैं घर के खर्चे का निकाल लेता हूँ, बाकी मैं बचा ही लेता हूँ अभी तो, क्योंकि मेरे को अभी बाकी की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ बचाता है? सर बैंक में पड़ा। मैंने कितना मिल रहा है? 2.5-3% मिल। नहीं सर 1.5% ही आ रहा है मेरे को, तो मैं चेक कर रहा है मैंने, मेरा तो 1.5% ही आ रहा है। मैंने कहा अगर तुम्हें अगर सिंपल इसी तरीके से 6 से 7% या 10% का कुछ रिटर्न मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोग 1-1, 1.5% पे, उनको कोई कांटेक्ट करने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, और लोग समझना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर वो हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से, जैसे मैंने आज उससे कांटेक्ट किया, तो सभी अगर हम कांटेक्ट करें तो हो सकता है हमारा एक कल का इंडिया कुछ और होगा। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, बाय बाय।